अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप बिटवीन मियाँ बीवी, बिटवीन ससुराल मैका और मियाँ बीवी। तो जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की शादी होके लड़के के घर आ जाती है। तो शादी के बाद वो जब घर आती है तो सब कुछ नया होता है, नए रिश्ते होते हैं, नए तौर तरीके होते हैं। तो जब लड़की आ जाती है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप ना हमारे तौर तरीके से रहेंगी, हमारे तौर तरीके का खाना बनेगा, आपके तौर तरीके ये हैं, हमारा तुम्हारा शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये होता है। तो वो सब कुछ नहीं होगा, जो हमारे यहाँ होता है वो होगा। तो वो थोड़ी पज़ल हो जाती है कि 25-30 साल जो भी जितनी भी उम्र उसकी माँ बाप के गुज़री, जो कुछ उसने सीखा था उसको कहा जाता है वो गलत है, आप वो करें जो हमारे यहाँ होता है वो सही है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वही मुश्किल बना दिया जाता है ज़िंदगी का, और उसमें ये मुश्किल आ जाती है। तो इस सब में जो है लड़के का करैक्टर कुछ नहीं करता है, वो बस मज़े करता है। तो इसमें हमें लगता है कि समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात ये कि मियाँ बीवी को अपनी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। जब शादी होती है तो दोनों का हक बराबर का होना चाहिए, दोनों ने मिल के ज़िंदगी बनाई है। सिर्फ़ ये नहीं कि लड़की ने अपना घर छोड़ के लड़के के आई है तो वही कुर्बानियाँ दे, वही सब कुछ सीखे, नहीं, ये गलत है। लड़के को भी जो है अपनी फैमिली को लेके चलना है, तो वो इस तरीके से नहीं चल सकते कि सारी कुर्बानी लड़की दे। तो लड़के को लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, और आपस में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए दोनों को बात करनी चाहिए। आप जब तक एक दूसरे को अपने व्यूज़ नहीं बताएंगे तब तक ये मामला सेटल नहीं होता। वो अपने दिल में रखे हुए हैं, ये इधर दबाए हुए अपनी बात दिल में, तो मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे अच्छा ये कि ऑनेस्ट रहें और एक दूसरे से बात करें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप बात करें तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा आप पे गुस्सा करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं करना है, डिसएग्रीमेंट की सूरत में दूसरे को गुस्सा आना ये गलत बात है। दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनली आप अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए कि जो भी बात है आप ऑनेस्टली दूसरे को बता सकें। तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ईमानदारी के साथ एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे से घबराए बग़ैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। तो उससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप होता है और एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और फिर उसके बाद जब घर में कोई बात होती है तो मियाँ जो है वो बीवी को सपोर्ट करता है और घर वालों को सजेशन देता है। लड़ाई नहीं, सजेशंस होते हैं कि भाई हम इस तरह कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो उस तरह ठीक रहता है। फिर जब बच्चे के पैदा होने का वक्त आता है तो एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है कि नाम कौन रखेगा। भाई नाम रखने के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बातें होती हैं कि दादा रखेंगे, दादी रखेंगी, नाना रखेंगे, नानी रखेंगी, या मामू या चचा या फूफी या खाला, सबके नाम लिए जाते हैं कि ये लोग रखेंगे। लेकिन जो असल ज़िम्मेदार हैं इस इवेंट के, मियाँ बीवी माँ बाप जो हैं बच्चे के, उनका कोई इख्तियार नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है। असल हक रखने का नाम माँ बाप का होता है, और ख़ास तौर पे माँ का होता है जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पालती है। तो जनाब नाम रखने का हक जो है माँ का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। माँ बाप दोनों अपने बच्चे का नाम खुशी से रखें, जो उनका आने वाला मेहमान है उसको वेलकम करें। फिर जब मेहमान आ जाता है, बच्चा आ जाता है, तो फिर उसको पालने के तरीके पे बड़ा सब कुछ होता है कि भाई हमारे तरीके से पालो, 25-30 साल पहले हमने ये किया था तो अब ये करो, नए तरीके गलत हैं, पुराना तरीका सही था, ये तुम ऐसे क्यों कर रही हो। माँ के घर जाती हैं तो वहाँ पे आपको सब लोग बताते हैं कि भाई तुम्हें तो बच्चा नहीं पालना आता, ऐसे थोड़ी रखते हैं, ऐसे रखते हैं।
ہزاروں زبانیں ہوتی ہیں اور وہ لڑکی اور لڑکا دونوں پزل ہوتے ہیں، پہلے ہی وہ پریشان ہوتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو ایک دم ان کی حالت بری ہو جاتی ہے، اوپر سے جو ہے نا پورا خاندان جو ہے ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کھلاؤ، وہ کھلاؤ، ایسے نہیں کھلاؤ ویسے، اور نئی ٹیکنیک، نئی ٹیکنالوجی اور جو نئی سوچ ہے اس میں یہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں اور وہ کرنا نہیں چاہتے اپنے بچے کے ساتھ، ایک مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ جب نیا مہمان آنے لگے، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو اپنا گھر علیحدہ کر لیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو سنیے سب کی مگر کریے اپنی۔ تو سب سے اچھا یہی ہے کہ لوگوں کو آپ پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہم سوچیں گے، کبھی نہیں کہیں کہ ہم کریں گے، آپ کہیں کہ جی ہاں ضرور ہم سوچیں گے، لیکن وہی کیجئے جو آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے، جو آپ کو سمجھ آتا ہے۔ جو آج کل کا زمانہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ماؤں کو سمجھنا چاہیے، ساسوں کو سمجھنا چاہیے اور انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بچوں کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں، ان کے فیصلوں میں، ان کی زندگی میں، وہ ماں باپ بنے ہیں، ان کو آگے بڑھنے دیجئے، اپنے بچے پالنے دیجئے، اپنی فیملی چلانے دیجئے، تو پھر آپ کا ریلیشن شپ بھی بچوں سے اچھا رہے گا، خوشی خوشی آپ کے پاس آئیں گے، ملیں گے، آپ اپنے گرینڈ چلڈرنس کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ تو یہی ایک سب سے بڑی کی ہے کہ آج کل آپ بچوں کے زندگی میں انٹرفیئر نہیں کیجئے، ان کو سجیشن ضرور دیجئے لیکن انٹرفیئرنس نہیں کیجئے، ان کو عقلیں نہیں پڑھائیے۔ آج کل بچے جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے میری ویڈیو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔